गैरों में कहां दम था रे, मजबूर तो तुमने किया तुमने। अगर जमीर में जिंदगी लौट गई है तो मुझको बता, जहेज की लानत से हमारे समाज और हमारी बिरादरी को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? अरे बोलो ना, नहीं बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो। अरे मैं समझ गया कि गूंगा क्यों भारत में बोल रहा है। जिस दिन ईमान वाला सही ईमान पर खड़ा हो जाए ना, आज भी वो तासीर बाकी है। हमारे वजूद में हो ना हो, मुस्तफा के वसूल में तासीर आज भी वही है। मेरी माँ बहने आइयो जलसे में, शौहर का एहतराम करना करो, लेकिन आज के इस तारीख साज इजलास से बलियाबी के इस पैगाम को अपने आंचल में समेट कर ले जा। कल से शुरू कर, शौहर का एहतराम जरूरी है, करो करो, लेकिन अपने शौहर से दो टुक्कल बात भी कर लेना और दो टुक क्लियर कर लेना। अगर चाहता है तू कि मैं तेरे और तेरी औलादों के लिए रोटी और खाना बनाऊं, तो नमाज तुझको पढ़ना पड़ेगा। डरो मत शौहरों से, एहतराम करो, डरो मत। अगर शौहर के मुंह से शराब की बदबू आवे तो अपने घर का दरवाजा मत खोलना और ऐलान करके कह देना कि मेरी मां ने नमाजी शौहर का खाना बनाने के लिए भेजा है, शराबी शौहर का खाना बनाने के लिए नहीं पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हसन साहब अभी जो संथाल परगना में हबीबुल्लाह फैजी, मौलाना सद्दाम, मौलाना शहादत, मौलाना असगर और पूरी जमात के मेरे उलमा शोरा की कोशिशों ने जो इदारे शरिया तहरीक बेदारी में रंग लाया है। हबीबुल्लाह बाबू आपके यहाँ के मिनिस्टर ने 4 दिन पहले फोन करके कहा, हजरत तहरीक ने क्या गुल खिलाया है। जिस गांव में 3-3 लाख रुपए का डीजे बज का सट्टा होता था, इदारे शरिया की तहरीक ने वहां लाकर खड़ा कर दिया है कि डीजे तो दूर की बात रही, अब गांव में कोई कैसेट भी नहीं बजा पा रहा। रख दो। इतने बड़े मजमे से मैं पूछ लूं तेरे जमीर की आवाज, ईमान से बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, कितने लोग चाहते हो खत्म हो जाए? उठा के रखो, कितने लोग चाहते हो? उठा के रखो, मैं भी चारों तरफ देख रहा हूं। अब मैं पूछूं तो जोर से मुंह से बोलकर बताना, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज कमजोर आ रही है, जोर से बोल, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? औलादों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? अपने बेटों को पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? रोक लो, नीचे करो। अब मैं कमेटी वालों से कहूंगा, जलसे के लिए मीटिंग अगले साल की अब बाद में करना, वरना मेरा नाम बलियावी है। करोड़ों रुपया दोगे तो न तुम्हारे यहां कोई शायर आएगा, न कोई खतीब आएगा, न कोई अनाउंसर आएगा। बलियावी का एक टेलीफोन काफी होगा 1.5 हाथ के भारत में। लेकिन अगर तुमने, आपने ये खुशखबरी सुना दिया कि बलियावी साहब अब हम सिर्फ जलसा करने के लिए जिंदा नहीं हैं, अब हम अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए कमर कस लिए हैं। जलसे के बाद एक मीटिंग करो, एक पंचायत बनाओ
और उस पंचायत में 5 प्रोग्राम तय करो। 5 प्रोग्राम। अगर तेरे बच्चे कारोबार में जाते हैं, शाम को लौट कर आते हैं, तो वो बच्चे शाम को सोएंगे, बाद में 1 घंटा पहले पढ़ेंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं? बोलो होना चाहिए कि नहीं? और कमेटी वालों ये भी तय कर दो कि मेरे गांव में अगर किसी का बेटा या पोता या भाई शराब पीता हुआ पकड़ा गया और अगर मर गया तो पूरे गांव के लोग उसको अपने आप से अलग करेंगे, उसके जनाजे में कोई शरीक नहीं होगा। जोर से बोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोल, शराबियों के जनाजे का बाइकाट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तीसरा एक काम और कर दो। मुसलमान तुझको पता नहीं है रे बलिया भी कि रातों की नींद उड़ जाती है। हसन साहब, रमजान शरीफ से पहले जो मैं आपको बता रहा था ना, यानी 17 मार्च के बाद मैं हिल गया हूं। रात को तकरीबन 2 बजे मेरे मोबाइल पर 10 फोन आता है। हसन भाई, मैं तकरीर कर रहा था, फोन नहीं उठा पाया। और अपनी आदत है कि जब स्टेज से उतरता हूं, गाड़ी में बैठता हूं, तो सबसे पहले फोन लेता हूं, देखता हूं कि रात को किसी का कोई इमरजेंसी कॉल तो नहीं। देखा तो एक ही नंबर से 10 मिस कॉल थी। 10 मिस कॉल। हसन साहब, मैंने पलट के जब फोन किया तो एक बच्चे ने फोन उठाया, बोला हजरत सलाम वालेकुम। मैंने कहा बेटे वालेकुम अस्सलाम, खैरियत तो है? लड़के ने जवाब दिया, अब्बू फोन कर रहे थे, आप फोन नहीं उठाए। अब मेरे अब्बू दुनिया में नहीं है, हार्ट अटैक कर गए। मुझको बड़ा एहसास हुआ हसन भाई कि शायद उसको मेडिकल की कोई सहूलत की जरूरत थी। मैं क्यों नहीं फोन उठा लिया? मैंने कहा बेटे हुआ था क्या? उसने जवाब दिया कि आज मेरी बहन की बारात आई थी, मेरे वालिद साहब कर्ज लेकर के बारातियों के खाने का इंतजाम किए थे। 20 आदमी का खाना घट गया। लड़के के बाप ने मेरे अब्बू को कह दिया कि मुझे मालूम नहीं था कि मैं अपने बेटे के जिस घर में शादी कर रहा हूं वो इतना बड़ा भिखमंगा है। मेरे अब्बू को भिखमंगा बोल दिया। मेरे अब्बू सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। मैंने कहा बेटे तेरे साथ कोई है बगल में? बोला अब्बू की लाश के पास मैं अभी हूं। एड्रेस पता लेने के बाद फिर मैंने फोन किया। मैंने कहा जाके देख कर आओ, जहां बारातियों को खाना खिलाया जा रहा था देख कर आओ, वहां कितना खाना फेंका पड़ा है। बच्चे ने जवाब दिया हजरत अभी इतना खाना यहां बर्बाद हुआ है कि कम से कम 40 आदमी खा सकता। मैं पूछता हूं बारात ले जाने वालों, ये रिस्क मेरे रब की अता है। बंद करो बारात ले जाना, 100-200 बंद कर दो, बंद करो। मेरी बेटियां बोझ बन रही है, बंद करो। निकाह को इतना सस्ता और आसान कर दो कि हर पैदा होने वाली बेटी अपने मां की गुर्बत के आंचल में मुस्कुरा कर कहे कि मैं सैयदा फातिमा की कनीज की कोख से पैदा ली हूं, मेरा मैं अपने बाप के कांधे का बोझ नहीं बनूंगी बल्कि अपने बाप के
के लिए निजात और बख्शिश का रास्ता बनोगी। निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, उसी पैसे को बचाओ और बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। लिख लो आज जो बलिया भी कह रहा है, आने वाला 24, 26, 36 हर साल तेरी औलादों के लिए चुनौती और चैलेंज है, और चुनौतियों का मुकाबला जबान से नहीं कलम से की जाती है। और जिस कौम की औलादों के हाथ में कलम होगा, उस कौम के बेटों की तरफ कोई आंख लाल करके देखने की गलती नहीं करेगा। बाकी रह गया इस्लाम, तो सुन, आज पूरी दुनिया में डर और खौफ है। अब्दुल्ला की दौलत से नहीं, अब्दुल करीम की सेहत से नहीं, अब्दुल रहमान की तिजोरी से नहीं, अब्दुल रऊफ के पैसों से नहीं, अब्दुल सत्तार के लाठी से नहीं। आज पूरी दुनिया के कुफ्र को डर है तो सिर्फ नबी के इस्लाम से। जोर से बोल दो, जोर से। आप कहोगे सबूत दो, तो माफ करना, जिसके खिलाफ लिखना हो उसको पढ़ना भी पड़ता है। अमेरिका में एक पोप ऐसा था जिसने 160 किताबें नबी के इस्लाम के मुस्तफा के दीन के खिलाफ लिखा। कितनी? 160। कितनी? 160। और इस्लाम तो कहता है कि चढ़ जा वहां तक जहां तक सकत है, चढ़ जा वहां तक जहां तक सकत है, देखूंगा तुझे गौर से, गिरेगा मेरे आंगन में। ये तय है। हेलरी नाम का एक क्रिश्चियन 160 किताब इस्लाम के खिलाफ लिखा, मुस्तफा के दीन के खिलाफ, काबे की यजमत के खिलाफ, इस्लाम की ज़कात के निजाम के खिलाफ, मस्जिदों के मीनारों के खिलाफ, इस्लाम की बेटियों की हया और चादर के खिलाफ 160 किताबें लिखा। और तकरीबन 7000 उसने चर्च बनवाए थे। 7000। अमेरिका के क्रिश्चियनों के सर का ताज माना जाता था, लेकिन इसी रमजान से पहले एक दिन रात को अचानक इस्लाम की सदाकतों से उसकी आंख टकरा गई। और रात को जो आंख टकराई है तो सुबह 4 बजते बजते चीख कर ऐलान कर पड़ा ट्विटर पर कि लोगों, अब तक मैं गुमराही में था, दुनिया जिंदाबाद। एक दुबले पतले ने नारा लगाया तो लोगों ने समझा पता नहीं कहां से आ गया है। बीच से कोई खड़ा होके एक नारा ठोक दे कायदे से, अब आखिरी जुमला यहां कोट करके अपनी गुफ्तगू समेट दूं तो क्या कमेटी वाले तैयार हो कि जलसे के 2-3 दिन के बाद एक बैठक करोगे? अरे बोलो ना, जोर से बोलकर बताओ, जोर से। ये शव्वाल है, ईद बीत चुकी, 1 साल का मौका है। रमजान से पहले पहले बहुत सारी शादियां होंगी, बहुत सारी बारात आएगी भी जाएगी भी। अगर आपने इस काम को कर लिया तो तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा, खबर हो जाएगी, बलिया भी तेरे जलसे में आ जाएगा। शुक्रिया अदा कर, बस 3 काम कर दो।
ऐलान कर दो कि मेरे गांव में कोई भी बारात डीजे बाजा पटाखे वाली नहीं आएगी। ये कादरी गुलामों का गांव है, ये हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के गदागरों का गांव है, ये इमाम अहमद रजा के मसलक वालों का गांव है। मेरे गांव में आना है तो डीजे बजाते मत आ, मुस्तफा की नात पढ़ते आ। दूसरा काम, अपनी बेटियों के हाथ से ये स्मार्ट मोबाइल ले लो, ले लो, ले लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हुजूर पीरे तरीक़त, औलादे रसूल, क्या औलादे कैसे रसूल, खैर है? हज़रत अल्लामा सैयद सैयद हुसैन साहब किबला। चल बैठ जा, बैठिए बैठिए बैठ जा। आइए, बोलिए। बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। सैयद साहब की ज़ियारत करें, सिर्फ 2 मिनट। मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? दूसरा काम ये कि बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो। ये मोबाइल का डब्बा नहीं, तेरी औलादों को आवारा बनाने की मशीन है। मत रोवो कि भारत का मुसलमान गरीब है। अरे मुसलमान, जिस दिन तेरा ज़मीर जाग जाएगा ना, उस दिन 56 इंच की छाती वाले के हाथ में सिर्फ भीख का कटोरा रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। एक बाप के अगर 5 बेटे तो 5 मोबाइल है कि नहीं? बोल, अरे बोल ना, शर्म क्यों आ रही है? कान की मैल छुड़ा दे रहा हूं आजकल, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं। दस्तार बंदी के बाद बाबू पगड़ी तो बंद लेना। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक बेटियां मोबाइल चलाती हैं। बोल, सही है कि गलत? अरे जोर से बोल। क्या उस वक्त तेरे अंदर का इस्लाम तुझको सुकून से सोने देता? अगर तेरे अंदर जिंदगी होती ना तो तुझे सोने नहीं देता। तू मरी हुई लाश है, तू चला फिरत लाश है। तेरा जिस्म जिंदा है, तेरी रूह मर चुकी। अगर रूह में जिंदगी होती तो बाप अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल छीन लेती, मां अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल छीन लेती, और मां बेटी के हाथ से मोबाइल छीन कर कहती, बेटा इस डब्बा के जरिए बजाय आदमी से बातें करने के, काश तेरा सर सजदे में होता, तू मौला से बातें करती होती। तीसरा काम, ये 3 बच्चे हाफिज हुए हैं। मौलाना कहां कहां के बच्चे हैं? 2 देवघर के हैं, 1 उड़ीसा के। इस गांव का कोई है कि नहीं? हम लोग का बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों बाहर का है? और 6
देखने को नहीं पड़ता है, क्या करेंगे? हम बहुत आदमी को फोन किया था, ठीक है, हम जो है ना खरीदा, ठीक ठीक, बहुत आदमी को हम मौलाना किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत काम कर दिया। कमेटी वालों, मैं तुझसे पूछता हूं कि भाड़े की फौज से कब तक जंग लड़ोगे? मैं चकले में होता सब नहीं। आज सऊदिया अमेरिका की फौज मांग करके लड़ना चाहता है, नाटो, लंदन, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये नाटो समूह मिलकर के एक तनहा सद्दाम से लड़ते रहा। मैं पूछता हूं, मुझको बता कि तू भाड़े की फौज लेकर कब तक अपने अकीदे की हिफाजत की जंग लड़ेगा? और बच्चे तो इतने इस गांव के निकलेंगे कि हर घर में हाफिज मिल जाएगा, आलिम मिल जाएगा। शर्त है कि कमेटी वाले जब अपने बच्चों को कह दें कि मौलाना ये बेटा मेरा, गोश्त इसके बदन का तेरा, हड्डी मेरी, हड्डी मेरी, हड्डी मेरी। जिस दिन ये जज्बा लेकर अपनी औलादों को मदरसे में मेरे उलमा और असातिज़ा को दे दोगे ना, बेटे की हर जिद पूरी नहीं की जाती, बल्कि बेटों से, अपनी औलादों से अपनी मगफिरत वाली जिद पूरी करा ली जाती है। 2 बच्चा देवघर का, 1 बच्चा उड़ीसा का, इतना बड़ा मजमा, 250 की आबादी, और 1 बच्चा इस गांव का हाफिज ना बन सका। क्यों कर रहे हो लाखों रुपया खर्च करके जलसा? बंद करो 1.5 किलोमीटर की लाइटिंग, रहने दे अपनी आबादियों के अंधेरे में। अरे मट्टी के दिया में कम से कम चेहरा तो नहीं पहचाना जाएगा। जिस दिन तेरे गांव में कोई बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, उस दिन गांव के किसी गली को अंधेरा मत रह देने देना। ये तेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। इसलिए कमेटी वालों की जिम्मेदारी है कि पंचायत में ये आखिरी बात तय करो कि बेटा पैदा किया है, पैसा कमाने की मशीन नहीं बनाया है, पहले इसको पढ़ाएंगे। जब ये पढ़ लेगा तो जायज को जायज समझकर कारोबार करेगा, नाजायज को नाजायज समझकर कारोबार करेगा। और जब जायज पैसे तेरे घर में आएंगे तो किसी से बरकत की तावीज नहीं लेनी पड़ेगी। उसी जायज पैसों में इतनी बरकत होगी कि खर्च करके तुम थक जाओगे, तेरी अलमारी कभी खाली न रहेगी। जिन जिन लोगों ने ज़कात, फित्रे, खैरात से मदरसे की मदद की, ये क्या चमकते चेहरे हैं, देख लो, देख लो, देख लो, आंख फाड़ कर देखो। बेटे जरा खड़ा हो जाओ, ओए जरा खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, देख लो क्या चेहरे पर नूरानियत और भोलापन है। अब तो बोल दे सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोल ना, जोर से बोल। बस आखिरी हिस्सा अपनी गुफ्तगू का सही था। चाइना में हसन भाई, स्पेन टूट जाने के बाद चाइना हुकूमत ने कानून बना दिया कि पूरे चाइना में कोई कुरान नहीं पढ़ेगा, कोई कुरान रखेगा भी नहीं। हर घरों से कुरान के नुस्खे हुकूमत ने सीज कर लिया और ऐलान कर दिया कि अगर कोई कुरान पढ़ा या कोई हाफिज कुरान मिला
तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 20 साल के बाद 20 साल के बाद हुकूमत ने कहा एक मर्तबा जरा जांच कराओ, सर्वे कराओ कि कुरान को हटा देने के बाद मुसलमान का इस्लाम अभी कैसा है। गौर से सुन, जुमलों की बाजीगरी और अल्फाज के शोले बलियावी के बहुत लहक चुके हैं। अब जमीर की आवाज सुन, झूम के बोल दे, बोल दे, बोल। तवज्जो चाहूंगा हसन भाई, बहुत अच्छी। जब चाइना को मालूम हो गया कि 20 साल के बाद आज की तारीख में किसी मुसलमान के घर में कुरान नहीं, हाफिज कुरान कोई नहीं, 20 साल के बाद तब चाइना ने तय कर लिया कि अब तो इनके रुखसती का इंतजार करो। इस जनरेशन के गुजर जाने के बाद तो फिर कोई अजान देने वाला भी नहीं रहेगा। लेकिन इस पैन टूटने के बाद इस्लाम के मुबल्लिगों ने, मुस्तफा के आशिकों ने, करबला वालों के शहीदों ने देख लिया कि एक बहुत बड़ी आबादी कुरान से दूर होकर नेस्तो नाबूद हो जाएगी। चंद मतवाले निकले थे कुरान की तालीम के लिए। बच्चे जानवर चरा रहे हैं, आने वाला बच्चों को इशारों में कुरान पढ़ा रहा है। बोलते चलो, बोलते चलो, बोलते चलो, अरे जोर से, जोर से। बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ाने वाला जमीन पर लिख लिख कर कुरान पढ़ा रहा। पेशी नहीं, सिर्फ 5 साल लगा, सिर्फ 5 साल। 20 साल इधर कुरान मिटाने के लिए और 5 साल लगा कुरान बचाने के लिए। नतीजा यह हुआ कि 5 साल के अंदर कुरान की तालीम देने वालों ने वो मेहनत की, पत्तों पर लिखकर, कपड़े पर लिखकर, इशारों से बताकर, खला में बताकर, इशारे इशारों में उन लोगों ने कुरान पढ़ा दिया। और सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, बल्कि 7 साल के बाद जब हुकूमत ने फिर सर्वे कराया, यानी 27 साल में, तो पता चला कि हुकूमत ने तो घरों से सिर्फ कुरान निकाला था। 27 साल के बाद मुसलमान के घर का हर बच्चा हाफिज कुरान होकर मुकम्मल हो गया। अब कोई कहेगा बलियाबी, जब अरबी किताब थी नहीं, जब कुरान का नुस्खा था नहीं, जब अम्मा पारा था नहीं, या संदल कुरान था नहीं, तो बच्चे हाफिज कुरान कैसे हो गए? तब बलियाबी का जवाब यह कि जब नाबीना बच्चा सुनकर कुरान याद कर सकता है तो आंख वाला कुरान समझ करके भी याद कर सकता है। इसलिए तेरे गांव का जलसा उस दिन कामयाब मानूंगा जिस दिन तेरे गांव का बच्चा हाफिज कुरान हो और हर घर से माला और फूल उसके गले पर लाद दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी।